Hello friends, today we will study The Fun Day Had by Isaac Asimov. This is a story about two friends, Margie and Tommy. They both were the students of the future. जो इसके राइटर हैं उन्होंने अपने माइंड में फ्यूचर को रखते हुए इस स्टोरी को लिखा था। थीम के पे चलते हैं. Let us see the theme of the story. The story is a science fiction that is delving into the difference in the education systems of olden days and the virtual form of education, the use of a mechanical teacher. The writer has highlighted his vision of the future of the technology and the deterioration of human relationship. ये स्टोरी एक साइंस फिक्शनेटेड स्टोरी है जो डिफरेंस बताता है एजुकेशन सिस्टम अब के समय और जो नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन सिस्टम है उससे. तो फिर उसने राइटर ने बताया है कि अगले टेक्नोलॉजी कैसी होएगी और ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे कम होते जाएंगे. अब फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं. ये स्टोरी टू फ्रेंड्स के बारे में. मार्जी एंड टॉमी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे थे और आइजैक असिमोव के थ्रू स्टोरी लिखने से बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी. तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वहाँ क्या होगी? वहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स होंगे और टेलीविज़न होंगी, टेलीबुक्स होंगी, मूविंग वर्ड्स वाली टेलीविज़न होंगी और वगैरह. फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. Margie made one diary. In that diary, she wrote regularly what happened per day. So on 17 May 2157, she wrote that today Tommy found a real book made of pages. This means that now which book we are using is a new type of book that is new for next generation student. For Margie, this is her grandfather's time book when her father was a student. एक दिन था 17 मई 2157. उस दिन मार्जी अपने डायरी में लिखते हैं कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. यहाँ पे रियल बुक का मतलब है कि जो बुक जो पेजेस से बनी हो, जो इसमें प्रिंटेड पेजेस होंगे. मार्जी के लिए ये उसके ग्रैंडफादर जब स्टूडेंट थे तब के टाइम की बुक होएगी और उसके ऊपर प्रिंटेड पेपर होंगे. वो बुक को टर्न कर सकते थे. उसके पेजेस वो बुक येलो थी और पेजेस क्रिंकली थे. उन दोनों के लिए ये बुक थोड़ी फनी थी क्योंकि उसमें जो वर्ड्स थे वो रुके हुए थे, मूव नहीं कर रहे थे. इससे वो टेली बुक्स होते हैं तो उसके अंदर वर्ड्स मूव करते हैं, पर इसके अंदर वो मूव नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही स्टिल थे बिल्कुल. वो कंप्यूटर और टेलीविज़न के थ्रू स्टडी करते थे. हम सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं. टॉमी सेड गी. यहाँ पे गी का मतलब है, बोलते हैं ना छी ये क्या है, तो इसका मतलब है गी. और अकॉर्डिंग टू देम द बुक्स विच दे आर यूजिंग एज अनलिमिटेड. अब जो बुक्स का मतलब है कि जो वो टेली बुक्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, टेलीविज़न वो यूज़ करते थे उसके ऊपर अनलिमिटेड पेजेस होते थे. पर जो उसको बुक मिली थी उसके ऊपर वो एक प्रिंटेड पेजेस वाली बुक्स थी जिसके ऊपर प्रिंटेड वर्ड्स थे. और उसका जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर ज़्यादा बुक्स आ सकते हैं और वो इससे ज़्यादा अच्छा है. और वो उसको फेंकेगा नहीं. और फिर उसके अच्छे स्टडी के लिए वहाँ पे मैकेनिकल टीचर होते थे. ही विल नॉट थ्रो हिज टेलीविज़न, ही लाइक्स इट ओनली. उसको अपना टेलीविज़न नहीं फेंकना था क्योंकि उसको वही अच्छा लगता था, क्योंकि उस पर एक बार में कई सारी बुक्स आ सकते थे. और फिर ऐसा ही मार्जी ने भी बोला कि वो नहीं फेंकेगी, उसका टेलीविज़न ज़्यादा अच्छा है. लेकिन जितने टेली बुक्स टॉमी ने देखे थे उतने मार्जी ने नहीं देखे थे, क्योंकि मार्जी तो थी वो यंगर थी. मार्जी 11 ईयर्स की थी, टॉमी 13 ईयर्स का था. तो फिर मार्जी पूछती है टॉमी से कि उसको ये वाली बुक कहाँ मिली. तो टॉमी बिज़ी था बुक रीड करने में, तो फिर उसने सीधा हाउस की तरफ पॉइंट कर दिया और बोला कि वहाँ पे. और फिर थोड़ी देर के बाद मार्जी पूछती है कि
वो बुक है किस बारे में, तो टॉमी ने बोला कि स्कूल के बारे में। अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। मार्जी वॉज कॉन्फुल। मार्जी जो थी वो थोड़ी डरी हुई थी कि क्योंकि वो थोड़ा स्कॉनफुल सी थी, क्योंकि कैसे कोई स्कूल के बारे में कैसे लिखेगा, उसमें ज़रूरत क्या है स्कूल के बारे में लिखने की। ऐसे भी वो स्कूल को हेट करती थी, और तो हेट ऐसे ही करती थी, पर अब तो उससे भी ज़्यादा करने लगी टेस्ट, क्योंकि इसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और वो बेकार पे बेकार करती जा रही थी। और जो जोग्राफ़ी से उसको ऐसे भी जोग्राफ़ी पसंद नहीं था, तो फिर उसकी मदर जो थी वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है मार्जी को कि क्या हो गया, वो जोग्राफ़ी में बेकार क्यों कर रही है। फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। Mechanical teacher was there around Margie with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्जी के पास में था, और फिर वो पूरा टूल्स से भरा हुआ था वायर्स के साथ, और उसने मार्जी पे हंसा और एक एप्पल दिया और फिर वो चला गया। फिर मार्जी के पास वो थोड़ी देर के बाद फिर आया अगली फेस और ब्लैक स्क्रीन के साथ की, और फिर उसके ऊपर लेसन्स डिस्प्ले हो रहे थे और जो क्वेश्चंस था वो पूछे जा रहे थे। पर ये उतना भी बेकार नहीं था, पर ये मार्जी के जो सबसे ज़्यादा पार्ट हेट करती थी वो था कि जहाँ पे उसको अपना टेस्ट पेपर और होमवर्क इंसर्ट करना था, और उसको हमेशा उसे एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, और ये वो करना तब से सीख गई थी जब वो 6 इयर्स की थी। और उसको जब टेस्ट देती थी उसको उसके मार्क्स बहुत जल्दी मिल जाते थे, क्योंकि का टीचर तुरंत चेक करके दे देता था टेस्ट सबमिट करके। अब फिफ्थ पैराग्राफ में देखते हैं। When the county inspector had done with the checking, what is the fault with Margie? Ma, ma, जब काउंटी इंस्पेक्टर ने चेकिंग कर ली कि क्या दिक्कत हो गई, तब फिर उसने पहले मार्जी का हेड पैट किया, उसका थोड़ी शाबाशी दी, और फिर मिस्टर जोन्स यहाँ पे मार्जी की मदर है उनको कहा कि ये मार्जी की फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो उसका एवरेज 10 ईयर लेवल पे वो सेट नहीं था, वो 11 ईयर पे सेट था, तो उसने कभी कभी हो जाता है वो दिक्कत। और जोग्राफ़ी सेक्टर जो था वो एक स्टेप फॉरवर्ड सेट किया हुआ था, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्होंने उसको 10 ईयर लेवल पे सेट कर दिया, और उसके जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। और उसने फिर से मार्जी को ऐड किया उसका हेड, और फिर लेकिन मार्जी जो थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसको लगा था कि उसका जोग्राफ़ी पार्ट 1 मंथ्स और या फिर कुछ डेज़ के लिए हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार टॉमी के साथ उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था उसके मैकेनिकल टीचर का, तो फिर उसका एक 1 मंथ के लिए उसका जोग्राफ़ी सेक्टर हिस्ट्री सेक्टर हट गया था। और तो फिर मार्जी ने ऐसा होप किया, और फिर उसने टॉमी को बोला कि वाई वुड राइट एनीवन अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब 6th पैराग्राफ में देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज। टॉमी ने उसे बहुत आराम से देखा और बोला कि दिस इज़ नॉट आवर टाइप ऑफ स्टूपिड स्कूल, इट इज़ ऑफ ओल्ड टाइम टाइप ऑफ स्कूल देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो। ये टॉमी ने बोला कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है बेकार सा, ये ओल्ड टाइम का स्कूल है, जो सेंचुरीज अगो टाइम का स्कूल है, जो जिसके अंदर बच्चे और स्टूडेंट्स एक बिल्डिंग में आते थे और पढ़ाई करते थे। तो फिर मार्जी थोड़ी हर्ट हुई और बोली कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रूड द बुक ओवर ए शोल्डर फॉर अ व्हाइल एंड देन मार्जी फिर टॉमी के साथ थोड़ी देर पढ़ी और फिर बोली कि उस एनीवे दे हैड अ टीचर, पर कोई नहीं, उनके पास एक टीचर था। तो जो ये टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर नहीं, वो एक ह्यूमन टीचर था। और
फिर मार्जी बोलते हैं कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ज़रूर उनका एक कोई टीचर होगा पर वो रेगुलर टीचर नहीं होगा, वो एक मैन होगा, ऐसा टॉमी बोलता है। फिर मार्जी बोलती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो बॉयज़ और गर्ल्स को बताता था होमवर्क के बारे में और उनसे होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अब 7th पैराग्राफ में देखते हैं। Margie said, "A man isn't smart enough." "Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much as my bachcha." Margie wasn't prepared to dispute that. Margie said, "I wouldn't want a string." अब यहाँ पे फ़नी बात होती है कि मार्जी जो थी वो बोलती है कि मुझे कोई अपने हाउस में एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए जो मेरे को पढ़ाए। तो फिर टॉमी को बहुत हंसी आई। उसने बोला कि वो घर में नहीं आएगा, हमें एक सेपरेट बिल्डिंग होगा, वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट एक साथ आते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और जो स्टूडेंट्स थे वो प्लेग्राउंड में जाते हैं प्ले करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स थे वो सब एक एज ग्रुप के थे। अब 8th पैराग्राफ में देखते हैं। देयर मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी देयर फॉर ईच बॉय एंड गर्ल एंड दे शुड बी टॉट डिफरेंशिएटली। Just like this, the students of the old time did not study separately. They studied in a group. Margie wanted to study about the old school. The book was not finished half, then only Margie's mother called Margie school. जब मार्जी की मदर जो थी, जो मार्जी पढ़ती थी, जैसे उस समय अलग अलग पढ़ते थे पर जो ओल्ड टाइम के स्टूडेंट थे वो एक ग्रुप में पढ़ते थे, वो अलग अलग नहीं पढ़ते थे। और उसको मार्जी को फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया तो फिर वो ओल्ड स्कूल के बारे में पढ़ने लग गई। और मार्जी ने आधा बुक भी पढ़ना शुरू नहीं किया कि उसकी मम्मा ने बोला कि इसके स्कूल का टाइम हो गया। तो फिर मार्जी बोलती है अभी नहीं हुआ मम्मा। तो फिर मार्जी की मम्मा बोलती है कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया। तो फिर मार्जी पूछती है टॉमी से कि मैं तुम्हारे साथ बुक फिर बाद में पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो फिर हम 9th पैराग्राफ में देखते हैं। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, उसने थोड़ा केयरलेसली बोला कि तुम पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो चला गया अपने क्लास के लिए। और जो ओल्ड बुक थी उसको डस्टी बुक इसलिए बोला गया कि वो थोड़ी गंदी थी, उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो स्टोर रूम में पड़ी हुई थी और वो गंदी हुई पड़ी थी। और उसको टॉमी ने अपने अंडर आर्म में रख के चला गया। और फिर टॉमी मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, फिर मार्जी भी चली गई स्कूल रूम में। और फिर वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था और मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा था मार्जी का। वो सेम टाइम और सेम डे में चला हर समय एक टाइम पे आ जाता था। एक दिन हमेशा फर्स्ट सैटरडे संडे छोड़ के वो हर दिन आ जाता था क्योंकि उसकी मम्मा बोलती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं अगर वो रेगुलर स्कूल आवर्स में पढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन थोड़ा ऊपर था और उसने बोला टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके टीचर बोलता है कि आज का टॉपिक एडिशन ऑफ का जो टॉपिक है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। अपना पुराना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करके सबमिट कर दीजिए। अब 10th पैराग्राफ में देखते हैं। In the last slide there was written, the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. इंसर्ट जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि उसने बोला कि अपना होमवर्क इंसर्ट करने को और आज का टॉपिक बताया प्रॉपर फ्रैक्शन पे। पर मार्जी ने उसको बहुत इजी वे में किया क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर जब बॉय थे तो वो कैसे पढ़ते थे। वो एक ही जगह जाते थे और फिर वो खेलते थे, शाउट करते थे स्कूल में और एक ही छत पढ़ते थे और फिर एक ही समय घर पे चले जाते थे। घर डे के एंड में वो एक साथ घर जाते थे और वो एक ही चीज़ सीखते थे
और वो एक ही चीज़ होमवर्क के बारे में एक दूसरे का हेल्प करते थे। टीचर जो थे वो ह्यूमन बीइंग थे और जो उस समय मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। और फिर जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी के लिए वो आ जा रहा था और फिर वो बता रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 ऐसे बोल रहा था। तब मार्जी जो थी वो सोच रही थी कि वो कैसे डे स्पेंड करे होंगे और कितना अच्छा डेज होगा, और सोच रहे होंगे उसके ग्रैंडफादर ने क्या फ़न किया था। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आए तो आप इसको लाइक कीजिए, और हमारा चैप्टर के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। इस चैप्टर के कुछ असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफ़र कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, और कोई कमी रह गई होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।